आप सभी लोगों का आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरा टी20 मुकाबला चेन्नई के चपाक में ये मुकाबला हो रहा था भारत और इंग्लैंड के बीच। और क्योंकि पहला टी20 मुकाबला लगभग देखे तो भारतीय टीम आसानी से जीता था, तो दूसरे टी20 में कुछ चैलेंज पैदा कर सकते हैं या नहीं, ये इंग्लैंड के लिए एक चैलेंज भरा था। क्योंकि इस मैच में अगर हारते तो शायद इस सीरीज में बने रहने के लिए बहुत ही मुश्किल सा बनता। तो हालांकि जो शुरुआत था इंग्लैंड का, कोई खास शुरुआत नहीं, क्योंकि आज भारतीय टीम ने फिर से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। जेमी स्मिथ आज डेब्यू कर रहे थे। भारतीय खबर में भी दो बदलाव, नीतीश रेड्डी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके इस सीरीज से, क्योंकि साइड स्ट्रेन के कारण उनके जगह पे वाशिंगटन सुंदर आए थे। और वही ध्रुव जुड़े रिंकू सिंह के जगह पे मौका मिला है आज खेलने के लिए। लेकिन जो असॉल्ट की शुरुआत, पहले ही गेंद में चौका, लेकिन वही शॉर्ट गेंद और वहां पे आउटसाइड ऑफ स्टंप में थोड़ा बहुत हल्की सी बाहर जाती है। और वहां पे मिड विकेट के हाथों, डीप मिड विकेट के हाथों कैच। फिर वहां पे बैन डॉकेट, वाशिंगटन सुंदर है अपना पहला ओवर करने के लिए पहले ही गेंद में रिवर्स पर वहां पे टॉप एज कैच। फिर से वही बटलर, आज फिर से वही निगाहें जमा चुके थे और बटलर वही कारनामा करने की कोशिश कर रहे थे जो खासतौर पे देखे तो ईडन गार्डन्स में किया था। लेकिन उनके साथ देखे तो बाकी कोई साझेदारी निभाने वाला बाकी बल्लेबाज था नहीं। हालांकि शुरुआती जो क्षण था वहां पे आज हार्दिक पांड्या एक ही ओवर किए थे, पावर प्ले में अच्छा खासा ओवर्स किए। अर्शदीप सिंह थोड़े बहुत महंगे गए थे। फिर स्पिनर्सों को लाए, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, बिश्नोई बिश्नोई भी अच्छी खासी स्पेल डाले। वरुण चक्रवर्ती अपने पहले ओवर में कहीं ना कहीं वहां पे रन्स भी दिए, और लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा। हालांकि वरुण चक्रवर्ती आज थोड़े बहुत महंगे रहे अगर खास तौर पे देखें तो। बीच बीच में अच्छे खासे रन्स बटोर रहे थे। हैरी ब्रुक ने एक छक्का लगाया था, लेकिन वही वरुण चक्रवर्ती ने ही चलता किया हैरी ब्रुक को, अगर आप खास तौर पे देखें तो। और वही अच्छी खासी कोशिश कर रहे थे वरुण चक्रवर्ती, पहले ओवर में किफायती स्पेल किए थे। पहले ओवर में अगर देखें तो अच्छी खासी अक्षर पटेल थोड़े बहुत रन्स दिए। पावर प्ले के तुरंत बाद वरुण चक्रवर्ती को लाए। अक्षर पटेल पहले ओवर में थोड़ा बहुत महंगे गए, छक्के खाए थे। फिर वहां पे विश्नोई को भी अच्छी खासी छक्के लगाया। बटलर ने तो पावर प्ले अच्छा खासा घटा था। इंग्लैंड के हिसाब से देखे तो 2 विकेट्स गए थे। फिर वहां पे 2-3 विकेट्स गिरने के बाद वहां पे बीच के ओवर्स में तो कहीं थोड़ा बहुत मुश्किल था। जेमी स्मिथ भी बीच में एक आध छक्का लगाया, एक आध शॉट्स लगाए। 10वें ओवर के बाद कहीं ना कहीं एक आध ओवर में वरुण चक्रवर्ती के ओवर में 12 रन आए। और वहां पे अक्षर पटेल ने, हालांकि उससे पहले जॉस बटलर को चलता के 45 रन्स बनाए थे, एक शानदार कैच दे बैठे, वही शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, और वहां पे फंस गए। आज लिविंग स्टोन का भी कुछ वैसा ही हाल था। वहां पे अक्षर पटेल ने ही लिविंग स्टोन को चलता किया जबरदस्त अंदाज में, डीप मिड विकेट के हाथों कैच। तो वो सिलसिला दिखा नहीं रन्स बनाने का। जॉस बटलर के 45 रन के अलावा हालांकि बीच में जेमी स्मिथ ने कोशिश की थी, बाकी मिडिल ओवर्स में उतना रन्स बटोर नहीं पाए। स्पिनर्सों ने अच्छी खासी दबाव बनाकर रखा था। एक आध ओवर में भले ही रन्स आए, बीच में एक आध छक्का लगाए हो, लेकिन उस हिसाब से रन्स नहीं है जो इंग्लैंड को चाहिए था। लेकिन आखिर में एक केमियो पारी के लिए ब्रायडन कर्स ने आखिर में आकर जो 17 गेंदों में 31 रन की पारी के लिए जो 3 जबरदस्त छक्के लगाए, वहां पे आखिर में देखे तो वहां पे दो वरुण चक्रवर्ती के ओवर में 2 जबरदस्त छक्के लगाए थे वहां पे ब्राइडन कर्स ने। लेकिन वही आखिर में जाते जाते कुछ रन्स बटोरे, और जिसके बदौलत हालांकि रन आउट हुए, बनना और भी रन्स बटोर सकते थे ब्राइडन कर्स। और 31 रन बनाए, एक अच्छी खासी महत्वपूर्ण पारी खेले। अर्शदीप सिंह महंगे रहे, 4 ओवर 40 रन 1 विकेट। हार्दिक पांड्या आखिर में गेंदबाजी के 2 ओवर 6 रन 1 विकेट, किफायती स्पेल। वाशिंगटन सुंदर से एक ही ओवर करवाया था, पावर प्ले में वही पहला विकेट बैन डॉकेट का लिया था। 2 विकेट अक्षर पटेल 32 रन देकर अच्छी खासी स्पेल करके गए। रवि बिश्नोई भले विकेटलेस रहे, जो पिछले मैच में क्या था वही इस मैच में क्या रवि बिश्नोई। 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिए, लेकिन आखिरी के 2 ओवर्स में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रन उनके खिलाफ गए, बनना अच्छा खासा स्पेल था। स्पिनर्सों के लिए उतना मददगार नहीं, लेकिन फिर भी देखे तो आज फंसते हुए दिखाई दिए। अब बल्लेबाज कहीं ना कहीं जेमी स्मिथ की 22 रन की पारी आज डेब्यू में अच्छी खासी लगा, लेकिन इनसाइड आउट शॉट मारने गए। और वहां पे अभिषेक शर्मा बीच में एक ओवर करे थे, वहां पे चौका छक्का लगा चुके थे, फिर वहां पे कैच दे बैठे। 165 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे। 166 रन का लक्ष्य ऐसा था कि क्या आक्रामक शुरुआत फिर से वही कर पाएंगे, लेकिन आज थोड़ा बहुत पिच ट्रिकी सा बन गया था। तो वहां पे शॉर्ट लेंथ में अच्छी खासी
प्रभाव डाल रहे थे और गेंदबाज अच्छी खासी। जोफ्रा आर्चर ने तो शुरुआत एक आध गेंद अच्छी खासी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं महंगे रहे जोफ्रा आर्चर। अमूमन देखें तो जोफ्रा आर्चर इतने महंगे रहते नहीं। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा कुछ 3 चौके लगाए थे, फिर वहां पे मार्क वुड के गेंद में वहां पे पेस में बेट हो गए, वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। फिर वहां पे सैमसन वही कोशिश की थी डिप मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे, आज ज्यादा रन बटो नहीं पाए। ना तो सूर्य कुमार यादव एक आध आकर चौके लगाए थे, लेकिन फिर से वही ब्राइडन कर्स पे चलता गया। तो अच्छी खासी पावर प्ले में रूखा सूखा था। एक ओवर, पहला ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया, फिर मार्कवुड ने वापसी करवाई, फिर वहां पे जोफ्रा आर्चर आया, थोड़ा बहुत एक विकेट्स भी गए, लेकिन वहां पे महंगे भी रहे। मार्कवुड अच्छी खासी आज स्पेल डाले। जोफ्रा आर्चर पावर प्ले में तीनों के तीनों ओवर्स में पूरी तरीके से धराशायी होते हुए दिखाई दिए और तिलक वर्मा की 2 जबरदस्त छक्के उस पावर प्ले के ओवर्स में लगाए। ब्राइडन कर्स वाले छक्के खाए, लेकिन विकेट्स भी चटकाए। तो अच्छा खासा पावर प्ले 60 रन जोड़े थे। बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ रहा था, धीमे हो गए थे, लेकिन 11वें ओवर के बाद आदिल रशीद की आज किफायती स्पेल, आदिल रशीद ने जबरदस्त स्पेल किया। अगर आप आदिल रशीद की बात करें, 4 ओवर 14 रन 1 विकेट, बाद में भी आखिर में 1 ओवर किया, बीच में आकर 3 ओवर किए, जबरदस्त स्पेल किए। और वही मार्कवुड की जबरदस्त स्पेल, ब्राइडन कार्स ने भी विकेट चटका। ब्राइडन कार्स बल्लेबाजी में जो आज कारनामा करके दिखाया था वही गेंदबाजी में किया, लेकिन तिलक वर्मा पहले ड्रिंक से पहले जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे। फिर वहां पे जब विकेट्स गिनने का सिलसिला शुरू हो रहा था, ध्रुव जुरल आए, पुल शॉट खेलने गए, सभी शॉर्ट गेंदों में विकेट गिनने विकेट दे बैठे थे। और वही वाशिंगटन सुंदर ने आकर थोड़ी बहुत एक आध कैच छूटा था, वही कैच छूटने के बाद उसके बाद जो प्रहार के छक्का चौका, 9 बॉल फ्री हिट में छक्का, तो वहां पे कुछ उस एक आध ओवर में जो रन्स गए, जेमी ओवर्टन और जो मार्क वुड के ओवर में रन्स गए 12वें 13वें ओवर्स में, वहां से थोड़ा बहुत मोमेंटम भारतीय टीम के तरफ गया। फिर वहां पे वाशिंगटन सुंदर को ब्राइडन कर्स ने चलता किया। फिर वही कोशिश की अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल आज थोड़ा बहुत आदिल रशीद के आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं फंस गए और वही कोशिश कर रहे थे। फिर वही एक आध कोशिश वहां पे लियाम लिविंगस्टोन ने चलता किया था, माफ कीजिएगा, लियाम लिविंगस्टोन ने चलता किया था अक्षर पटेल को। और वही कहीं ना कहीं आखिर में ऐसा लग रहा था कि तिलक वर्मा के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा। तिलक वर्मा ने कोशिश की, वहां पे 2 छक्के लगाए, चौके लगाए, फिर से वही जोफ्रा आर्चर के ओवर में वापसी, 19 रन आए और वहां से फिर आदिल रशीद ने चलता किया अर्शदीप सिंह को चक्का मारने की कोशिश में आखिरी गेंद में। फिर वही आए बिश्नोई, बिश्नोई के साथ सूझबूझ भरी पारी देखे। बिश्नोई ने एक जबरदस्त शॉट लगाया, चौका लगाया और आखिर में जाकर जेमी ओवर्टन के ओवर में जो तिलक वर्मा ने आखिरी 4 चौका लगाया और उसी से मैच जितवाया। और जो 72 रन की पारी के लिए बहुत ही क्रूशियल पारी, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी, एक और अर्शदीप का पारी, लेकिन एक जीत के तरफ आया। वहां पे भारतीय टीम के लिए जीत के लिए तिलक वर्मा को आखिर तक टिके रहना था और वही आज तिलक वर्मा ने करके दिखाया। 72 रन बनाए 55 गेंदों में, 5 छक्के 4 चौकों की मदद से आज जो जोफ्रा आर्चर को रौंदा है। और जोफ्रा आर्चर 4 में 60 रन दिए, जो उनके टी20 करियर का सबसे महंगा ओवर्स, महंगा स्पेल किए। और आखिर में जो योगदान अर्शदीप सिंह और बिश्नोई ने दिया, बहुत ही जबरदस्त और यही चाहिए था। और आखिर में हार के मुंह से जाकर जीत हासिल की, 166 रन बनाया, 4 गेंद बाकी रहते मैच जीता। 2 विकेट से भारतीय टीम ने यह जीत हासिल की। 3 विकेट ब्राइडन कर्स के जबरदस्त स्पेल, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं काम ना आया। लियाम लिविंगस्टोन ने भी कोशिश की थी, जेमी ओवर्टन ने भी बीच में 30-30 40 रन की पार्टनरशिप्स थी और आखिर के 2 विकेट से 20-20 रन की पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं मैच पूरी तरीके से भारत के जेब में। और इसी के साथ 5 टी20 सीरीज में, मैचेस की सीरीज में वहां पे 2-0 से लीड ले चुके हैं। अभी एक जीत और सीरीज फिर से एक ओवर सूर्य कुमार यादव एक और भारतीय टीम के खाते में जाएगा टी20 सीरीज। तो यह सिलसिला बरकरार रख पाते यानी, या फिर अगले मैच में अच्छी खासी वापसी कर पाते इंग्लैंड, ये देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतना ही रखा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक लिए गुड बाय।